हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे दो कथन दिए। पहला कथन, गर्भधारण के प्रथम तिमाही के दौरान एमटीपी को सुरक्षित माना गया है। कथन दो, प्रथम तिमाही के बाद फीटस मात्र ऊतकों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। पहला, कथन एक व दो दोनों सही है। दूसरा, कथन एक गलत और कथन दो सही है। तीसरा, कथन एक सही और कथन दो गलत है। चौथा, डी, कथन एक और दो दोनों गलत है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है एम टी पी। यहां पे हम देखें, ये नहीं होना चाहिए। एक व दो कथन। एमटीपी से तात्पर्य है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। इसे हिंदी में बोला जाता है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग हर साल 45 से 50 मिलियन या फिर 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी कराए जाते हैं। हर साल कितने एमटीपी कराए जाते हैं पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में हर साल लगभग 4.5 से 5 करोड़ एनटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन। और सरकार ने भी, भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान की। अब यहां पे अगर हम देखें कि कर कब सकते हैं, तो अगर सगर्भता, यदि किसी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया है और सगर्भता करवाना है, तो इसकी एक निश्चित तिथि होती है। उसके पहले पहले यदि करवा लिया जाए तो ये सही है, वरना बाद में ये घातक साबित हो सकता है। तो पहली तिमाही या फिर क्या 12 सप्ताह की अवधि तक यदि ये कराया जाए तो ये सुरक्षित है। उसके बाद में क्या होता है, अगर उसके बाद में करवाया जाए तो जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो मातृक ऊतक से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाता है। पहली तिमाही के बाद क्यों असुरक्षित है ये? पहली तिमाही के बाद में क्या होगा, बाद में जो फीटस है वो मातृक ऊतकों से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। जुड़ जाता है। अब हम कथन पढ़ते हैं। पहला कथन क्या है? गर्भधारण के प्रथम तिमाही के दौरान एमटीपी को सुरक्षित माना गया है। ये कथन सही है। दूसरा कथन क्या है? प्रथम तिमाही के बाद फीटस मातृक ऊतकों से अच्छी तरह से जुड़ जाता है। ये वाली बात भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। कथन एक व दो दोनों सही है।
दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है ए। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।